जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। अगर आप यूजी, पीजी, एनसीटीई के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, तो कॉलेज एडमिशन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब क्या बदलाव किया गया है, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही ये नियम है 2025-26 से लागू भी कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो पात्रता प्रमाण पत्र है, अब ज़रूरी कर दिया गया है। सभी छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र लगाना होगा, तो आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना है कि कॉलेज एडमिशन के नियमों में बदलाव हुआ है। वैसे जो बदलाव है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज के जो बदलाव है, हम न्यूज़ क्लिप के माध्यम से जानने की कोशिश। जैसे कि दोस्तों, हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूजी का एडमिशन लें हम, चाहे हम पीजी का एडमिशन लें, चाहे हम एनसीटी कोर्स का एडमिशन लें, ठीक है? यूजी, पीजी, एनसीटी तो आपको पता ही होगा, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएड, एमएड, बीए, बीएड जैसे कोर्सेज़ आते हैं। और जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट के समय हमसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसे हम पात्रता प्रमाण पत्र कहते हैं, ये हमसे अपलोड करने कहता है। आप सभी को पता भी होगा कि जिनसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट माँग रहा है, उन सभी को पता है। अब मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। ये पात्रता प्रमाण पत्र होता है। इसका मतलब है कि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से, किसी अदर यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन्स लेते हैं, तो ये पात्रता प्रमाण पत्र माँगता है। अब ये एमपी में क्यों माँग रहा है, मैं बता दूँ पहले। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हाइलाइट बता देता हूँ। जैसे कि जो यूजी, पीजी, एनसीटी के कोर्सेज़ में जो एडमिशन्स होता है, वो हायर एजुकेशन करवा रहा है, ठीक है? ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से। कौन करवा रहा है? हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सभी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि हमारा जीवाजी हो गया, जैसे हमारा आरडीबीबी हो गया, जैसे कि हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कि हमारा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कि हमारा एपीएससी यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, और ऐसी बहुत सारी, जैसे कि एक और है एमसीबी यूनिवर्सिटी। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपने इन सभी यूनिवर्सिटी से या किसी भी एक यूनिवर्सिटी से अगर यूजी किया है और आप इसी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, तो आपसे नहीं माँगेगा। यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे, जो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आती है, उस यूनिवर्सिटी से आपने यूजी किया है, और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि हमारी आती है हायर एजुकेशन के अंतर्गत ही, उससे अगर आप पीजी करोगे, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं हम माँगेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे आपने हायर एजुकेशन से यूजी नहीं किया है, और अब हायर एजुकेशन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी आते हैं, उनसे आप पीजी कर रहे हैं, तो आपसे माँगेगा। यानी कि जो बाहरी क्षेत्र के लोग हो गए, यानी कि जो हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही हैं, उससे आप पीजी करोगे, यूजी किया है, और अब हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आ रही हैं, उनसे आप पीजी कर रहे हैं, तो आपसे माँगा जाएगा। जैसे कि हमारी ग्वालियर में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी है, या हमारी एक आईटीएम यूनिवर्सिटी भी है, और एक हो गई हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी। अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी में से किसी यूनिवर्सिटी से यूजी करोगे, यूजी करने के बाद आप सोच रहे हैं कि आप जीवाजी से पीजी करें, तो यूजी से पीजी यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो फिर आपसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट माँगेगा, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि जीवाजी यूनिवर्सिटी हमारा जो कि आती है हायर एजुकेशन के अंतर्गत। तो इस वजह से यहाँ पर जो नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन के नियमों में बदलाव। अब बाहरी छात्रों को रजिस्ट्रेशन से पहले लेना होगा विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र। हायर एजुकेशन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यूजी व पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश के लिए नियम लागू कर दिए। इसके तहत अब अन्य राज्यों के छात्रों को प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। अब ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से? आपने जिस यूनिवर्सिटी से यूजी किया है, उसी यूनिवर्सिटी से हमारा क्या मिलेगा? पीजी, सॉरी, उसी यूनिवर्सिटी से हमारा जो कि पात्रता प्रमाण पत्र, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अब तक छात्रों को प्रवेश लेने के बाद पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना होता था, यानी कि एडमिशन के बाद बनवाना होता था, लेकिन इस प्रक्रिया को रजिस्ट्रेशन से पहले ही अनिवार्य कर दिया है। यानी कि रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। अगर हम उन छात्रों की बात करें जिन्होंने 12वीं क्लास पास करके यूजी कर रहे हैं, तो वही मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र जिन्होंने एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से 12वीं पास करने वाले छात्रों को भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ऐसे ही आईटीआई या पूर्व में 11वीं पास कर स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्र भी विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तों के अधीन होंगे। पात्रता प्रमाण पत्र बीयू प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय से बनवाए जा रहे हैं।